पटना की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ ट्रैफिक की आवाज नहीं सुनाई देती, बल्कि चुनावी वादों की गूंज भी है। नेताओं के दावों की शोर भी आपको सुनाई देती है। नमस्कार, आप देख रहे बबुआ ई बिहार बा और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। पटना में इस वक्त चुनावी शोर है, वादा और दावा देखने को मिल रहा है। और इन्हीं दावों और वादों के बीच बिहार की जनता को तय करना है कि इस बार वो किसके वादों पर अपनी मुहर लगाती है और किसका साथ देती है। बिहार में चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बिहार में चुनाव का ऐसे तो एनडीए का लहर है। नीतीश सरकार, एनडीए सरकार काफी कुछ विकास का काम किया है। आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेल में भी हो गया, काफी जगह विकास का काम हो रहा है और आगे भी होगा ही। कई साल बाद आया हूँ, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत प्रोग्रेस किए हैं। यहाँ पे तमाम ओवरब्रिज बने हैं, अंडरग्राउंड बने हैं, बहुत चीज देख रहा हूँ। पटना बहुत तरक्की किए हैं। आपको क्या लगता है अंकल, इस बार बिहार चुनाव में क्या होगा? बीजेपी आएगा। क्यों? काम कर रहा है। क्या काम कर दिया बीजेपी? आगे देखिए, आगे आगे होता क्या। से हमको शांति चाहिए। मैं किसान हूँ, हमको मर्डर नहीं चाहिए। मैं भूमिहार था, रात भर सोता नहीं था, राइफल लेके छत पे रहता था लालू जी के रीजन में। वो नहीं चाहिए। लालू जी का बेटा तो अलग है ना, तेजस्वी? नहीं, सेम है। सेम है? कैसे सेम? थोड़ा आगे आ जाइए। सेम चीज है। बीजेपी के सरकार चाहिए, लेकिन बीजेपी में कमी है कि डकैती पैसा कर रहा है। तो देखिए, नहीं आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? सत्य बोला भाई, मेरा सत्य बोला हूँ। बिहार में मंडल की राजनीति के बारे में आपने खूब सुना होगा। इसी मंडल ने राजनीति में पिछड़ों को हिस्सेदारी दिलाई, लालू और नीतीश को सत्ता के केंद्र में ला दिया। और ये देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि उन्हीं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्हीं की प्रतिभा के नीचे आज बिहार की सियासत पर हम बात कर रहे हैं। आपके मन में क्या चल रहा है इस बार? क्या आपके लिए मुद्दा है? अब मन में क्या है, जो कैसे कहते हैं आपको, हमारे लिए कुछ तो बताइए। बिहार में कुछ काम हुआ है? कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक नहीं है? कोई ठीक नहीं है। आप बताइए, आप बताइए क्या हुआ है बिहार में काम? बिहार में बहुत कम हुआ है। बिहार चाहे तो कहीं तरक्की नहीं किया है। काहे? इसलिए कि हर चीज की जहाँ आवागमन का सुविधा नहीं था, वहाँ गली गली में लोग जो है सो मोटरसाइकिल लेके पहुँच रहा है। पैदल जो है फुल पैंट उठा के जाता था, अब जो है हर गांव गांव में जाइए तो एकदम फर्स्ट क्लास रोड है। सवाल है, हर चीज जो है सिस्टमेटिकली होगा तब न जो काम चलेगा। सुनिए, ओबीसी आरक्षण पे बहुत सियासत होता है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कहते हैं। तो स्वाभाविक है। वो तो एक चीज हम बोल दें, नीतीश जी को हम छोड़ करके दारू चालू कर देना चाहिए। बहुत लॉस हो रहा है बिहार को एक्साइज में। युवा हैं और युवाओं की भी अपनी सोच है। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में जो है फिर से वही होगा, या नीतीश आएंगे नहीं तो प्रशांत किशोर। क्यों? जो है ना, पहले जो त्रासदी देखा है ना, उससे ये लोग चाहता है कि चलो इससे बेहतर है ना, इसीलिए लोग एक्सेप्ट कर लेता है। और रहा बात की कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो उम्मीद है कि प्रशांत किशोर मिल जाए। पटना में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है और हमेशा से ये बात कही गई है कि अगर इस समस्या का कोई स्थायी समाधान है तो वो ये पटना मेट्रो ही है, जिसका फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है और अब ये शुरू भी हो गया है। ये ISBT से 0 माइल और उसके बाद भूतनाथ तक का सफर लोग तय कर पाते हैं। 4.5 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जो कि पटना की जनता 9 मिनट 20 सेकंड में पूरा कर रही है। देखना होगा कि इस चुनावी दौर में ये जो पटना मेट्रो है वो जनता के मन में कैसा प्रभाव डालती है और आखिरकार इसका क्या असर चुनाव के नतीजों में होता है। पटना जंक्शन के ठीक सामने इस अंडरग्राउंड सबवे पर, जिसकी जो पूरी लंबाई है वो 440 मीटर की है और ये चुनावी एजेंडे में शामिल है, विकास के एजेंडे में इसे गिनवाया जाता है। हालांकि विपक्ष का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इस चुनावी सीजन पेश कर रही है। तो पटना का बोरिंग रोड बड़ा हैपनिंग प्लेस है। आप यहाँ पर जब भी आएंगे आपको यहाँ पर सड़कों पर हमेशा भीड़ नजर आएगी और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी राजनीतिक समझ भी बड़ी अच्छी होती है और लोग काफी ज्यादा सक्रिय भी होते हैं। आप यहीं पे रहती हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ, बोर्डिंग रोड में। तो आपको कैसा लगता है? आप बिहार के बारे में जानना चाह रहे हैं? बिहार तो बहुत प्यारा है। अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए, 1-2 साल से तो हमारे बिहार में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आपको लगता है कुछ चेंजेस आए हैं? बहुत चेंजेस आए हुए हैं। अच्छा, आप तो यंग जनरेशन हो आप लोग, तो बिहार में इलेक्शन भी आपको मालूम है? हाँ जी, बिहार तो में आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा?
प्रशांत किशोर मेरे ख्याल से सही रहेंगे, क्योंकि क्यों प्रशांत किशोर? मुझे जहाँ तक लगता है कि सारे यूथ तो प्रशांत किशोर के साथ ही जाएंगे, खासकर बीपीएससी अभ्यर्थियों और भी बहुत सारे। इनका आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या होगा? मतलब हु इज योर फेवरेट लीडर? Chirag Paswan. क्यों? I don't know. I just like the way he addresses things. So I really like him. आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान सीएम बन जाएंगे? I hope so. यहीं पे रहती हो, बिहार में ही, पटना में? मैं यही की हूँ, बट मैं दिल्ली से, मतलब पहले मैं दिल्ली में रहती थी, अभी यहाँ पे आई। दिल्ली आने के बाद पटना कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब पहले से काफी डेवलप्ड हुआ है बहुत, मतलब मरीन ड्राइव हो या फिर मेट्रो भी अब आने वाले, एयरपोर्ट तक बहुत अच्छे से मतलब बन गया जो पहले नहीं था। तो आई गेस बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होगा? मैं जात पात को हटा करके मैं शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी और मैं प्रशांत किशोर को वोट करूंगी। नहीं, मुझे नहीं जानना कि आप किससे वोट करोगे। आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन सा लीडर अच्छा लगता है? प्रशांत किशोर आपको अच्छा लगता है? अभी फिलहाल प्रशांत किशोर अच्छा लगता है, इससे पहले मुझे तेजस्वी अच्छा लगता था। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अच्छे लगते थे, लेकिन चाचा है, दर बदलो चाचा। हाँ जी, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं उनका। सबकी अपनी अपनी राय है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बदलाव को महसूस करते हैं, तो उनका कहना है कि क्योंकि अभी जो मौजूदा सरकार है उसने बहुत बदलाव किया है तो संभवतः वो रिपोर्ट हो। आपको क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव में क्या होगा? बिहार चुनाव में मुझे लगता है बदलाव जरूरी है। 15-20 साल में नीतीश जी ने बहुत अच्छा विकास करा है, बट मुझे लगता है बदलाव बहुत जरूरी है। और एक हर पार्टी के एक मन में ये होना चाहिए कि अगले 5 साल में वो चेंज हो सकते हैं। तो एक ये चीज अगर उनके पार्टी में मन में रहेगा तो फिर वो काम करेंगे। तो ये बदलाव कैसा होना चाहिए? मतलब प्रशांत किशोर जी अच्छा काम कर रहे हैं। जनसुराज जनसुराज के लिए मैं जाऊंगा। जनसुराज। हाँ। आपको क्या लगता है? मुझे तो नीतीश जी से, मतलब एज अ वुमेन, और एज अ वुमेन जैसे मेरी मदर भी एज अ टीचर है 2007 में, उनको जो मिला था एज अ वुमेन वो तो सारी लेडीज के लिए तो कर ही रहे। इवन एज अ मैं भी ग्रेजुएट हुई, मुझे भी पैसे मिले, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग जो वो किए हमारे लिए। सब पीके के फैन है लगता है यहाँ पे। हाँ जी, पीके। क्यों आपको लगता है कि पीके? एक्चुअली कुछ माहौल चेंज होना चाहिए। तो ये चेंजेस क्यों ऐसा है कि प्रशांत किशोर ही के साथ हो? नीतीश कुमार जी भी अच्छे काम किए हैं, बिहार के लिए अच्छे काम किए हैं। जिन लोगों को आपने सुना, आपने देखा कि कैसे उनका भारी नजर आता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि कुछ चेंजेस जो वो महसूस करते हैं, पटना में आया है वो बदलाव, लेकिन अभी भी लोगों का कहना है कि अभी पटना को बहुत आगे जाने की जरूरत है। तेजस्वी यादव को मौका देंगे? ठीक है, वो भी कैंडिडेट ठीक है, युवा नेता है, खूब बढ़िया है। चिराग पासवान? सब तो युवा नेता है, चिराग पासवान तो अलायंस से ही है। तो आप पे दबाव बना है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए मुद्दा क्या है? हमारे लिए कोई बहुत विशेष मुद्दा नहीं है, बस मुद्दा तो जो स्थानीय मुद्दा है वही ज्यादा प्रभावी होना चाहिए। यही मुद्दा काम करेगा लोकल पब्लिक के बीच में। बाकी आगे देखिए क्या होता है, कौन जीतता है। आपको क्या लगता है कि इस बार के इलेक्शन में क्या होगा? वो हम लोगों की हालत जूता और प्याज वाली हो गई है कि या तो 100 जूते खाओ या तो प्याज खाओ। लेकिन कहते हैं ना कि जो मुस्लिम फैक्टर है वो आरजेडी के साथ जाता है। अब अगर मुस्लिम फैक्टर आप लेकर के आइएगा तो मुस्लिम फैक्टर तो यकीनन आरजेडी के साथ जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी बात यह भी है, जो असल में छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, कि मुस्लिम फैक्टर में भी जब पसमानदा मुस्लिम की बात आती है तो वो जेडीयू के साथ जाता है। पटना में आपको कैसा लग रहा है? पटना, हम 20 साल से पटना का बदलाव देख रहे हैं, बदला तो है पटना। तो पटना के लोगों की इस वक्त एक नई फेवरेट जगह है, मन पसंदीदा जगह है, और वो जगह है ये मरीन ड्राइव, गंगापथ, जेपी गंगापथ। ये 20.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है और यहीं पर इस वक्त आपको पटना की जो जनता है वो सैर सपाटा करते हुए नजर आएगी। लोगों का कहना है कि ये भी बड़ा अचंभा कर देने वाला विषय है कि यहाँ पर पटना में मरीन ड्राइव, आप सोचिए कि अक्सर आप मुंबई में, चेन्नई में ऐसा सुनते होंगे, लेकिन पटना में मरीन ड्राइव है क्योंकि पटना के पास समुद्र तो नहीं है लेकिन पटना के पास गंगा मैया जरूर है, और वही गंगा मैया जिसकी गोद में पटना शहर बसा हुआ है, वहीं पर जेपी गंगापथ है जिस पर हम लोग चल रहे हैं। तो आप भी लुत्फ उठाइए इस मरीन ड्राइव का। तो अभी हम मरीन ड्राइव पे मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको मरीन ड्राइव पे? बहुत अच्छा। मैं एक्चुअली पटना में 10 साल से रह रहा हूँ,
लेकिन मरीन ड्राइव पे इस बार मैं घूमने के प्लान में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में अब सब कुछ है, बिहार में बहार है। बिहार में बाहर है, क्यों ऐसा लगता है आपको? पहले जंगल राज था, आज स्वतंत्र राज है। पहले जंगल राज था, आज स्वतंत्र राज है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टॉल लगा है, मेरी मोमो। हाय, कैसी हैं आप? ये आने का रास्ता किधर से? अच्छा, इधर से आने का रास्ता है। मोमो बना रही हैं आप? जी, मोमो बना रहे हैं। लोग आते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। भीड़ होता है यहाँ पे? बहुत भीड़ होती है। अच्छा, मरीन ड्राइव तो अभी हाल में बना है, उससे पहले तो नहीं था। तो उससे पहले ये कहाँ लगाती थी स्टॉल? कहीं नहीं, हाउस वाइफ थे। हाउस वाइफ थी और उसके बाद फिर यहाँ करके स्टॉल लगा रही हैं। अच्छा, इतना बड़ा काम हो गया? तो बेचारा नीतीश कुमार की वजह से। नीतीश कुमार की वजह से? क्यों? क्योंकि रोड बनाए तभी तो हम लोग रोजगार किए। अच्छा, बहुत लोग कहता है कि बिहार में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ तो रात भर लोग रहते हैं। आप आखिरी टाइम तक कितने टाइम तक रहती हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग 11 बजे तक रहते हैं। 11 बजे रात तक रहती हैं? आपको डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि यहाँ डर भाई कुछ नहीं, एकदम आराम से हम लोग रहते हैं और कमा के यहाँ से जाते हैं। आपको कैसा लग रहा है पटना में? बहुत ही बढ़िया। यहाँ का लिट्टी चोखा और यहाँ का चंपारण मटन सब मिला। खाया आपने? हाँ, हमने खाया। तो आपको पटना में भालो लग रहा है? खूब भालो लगছে। खूब भालो लगছে। भैया चाय बना रहे, क्या कर रहे? तो खंचे हम भी हिलाते, थोड़ा सा कैसे कर रहे? दूध खोला रहे? दूध खोला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या डालेंगे? अभी दूध पहले खोलेगा, उसके बाद में चायपत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे। दूध में मिलावट है क्या? 1% मिलावट नहीं है। 1% मिलावट नहीं, लेकिन नहीं। नेताजी के बाद में तो मिलावट होती है। नहीं, अब नेताजी की बात अलग है, अभी हम लोग का बात अलग है। हम लोग आम पब्लिक है, आम जनता है। कौन जीतेगा? अभी तो देखिए, मेरा मूड है कि बिहार बदले। बिहार बदले तो कौन? तेजस्वी यादव? नहीं, हम तो तेजस्वी यादव नहीं बोलना चाहते हैं। कौन, किसको बोलना चाहते हैं? हम प्रशांत किशोर को बोलना चाहते हैं। अभी तो प्रेजेंट में पब्लिक का मूड तो उधर ही है। पब्लिक का मूड आपको लगता है प्रशांत किशोर की तरफ? अब यही है। बिहार में इलेक्शन में आरजेडी। आरजेडी? क्यों आरजेडी? हम आरजेडी का फैन है। आरजेडी के फैन है। तेजस्वी यादव आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे, आपको भी अच्छा लगता है? एकदम बहुत अच्छे। तेजस्वी यादव पे भरोसा है, इस बार सीएम वही बनेंगे? एकदम 100%। प्रशांत किशोर तो किंग मेकर है ही। प्रशांत किशोर किंग मेकर? हाँ, मानते, हम भी मानते हैं उनको। ये अच्छे खासा मानते हैं कि पढ़े लिखे भी नहीं। अच्छा, आप लोग युवा हैं, आप लोगों के मुद्दे क्या है बिहार? मेरा कोई इधर मेरे पास रोजगार चाहिए। यही से मतलब लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। तो आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव ही आएंगे? आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दे देख, जो बेरोजगार है ना, जो रोजगार दे रहा है उसी का मुद्दा है। हम लोग और क्या चाहेंगे? ये युवाओं की राय है। तो बबुआ ई बिहार बा में आज पटना से इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, आपके शहर की बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए बबुआ ई बिहार बा। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आरजेडी ने 3 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव दिया है। सोर्सेस के हवाले से खबर, जिसमें दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा डिप्टी सीएम पर चर्चा की गई है। वहीं सरकार बनने पर 3 डिप्टी सीएम रखे जाएंगे, ये प्रस्ताव दिया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से। तेजस्वी ने महागठबंधन की बैठक में ये प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो देखिए, बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। उसी के साथ में पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवारों के नामों के ऊपर चर्चा कर रही है। लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी मिली है कि आरजेडी ने 3 डिप्टी सीएम का प्रस्ताव दिया है, जिसमें दलित, मुस्लिम, अति पिछड़ा डिप्टी सीएम रखे जाएंगे। ये सोर्सेस के हवाले से खबर मिली है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।